हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिपुल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स वाला चैप्टर जो कि डीएससी 1 में है और ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में आएगा 3 जनरेशन ऑफ राइट्स एंड काइंड्स ऑफ राइट्स। ओके, तो अब हम ह्यूमन राइट्स को ही समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि राइट्स यानी अधिकार क्या होता है। द फ्रीडम वी हैव विच आर प्रोटेक्टेड बाय लॉज इज कॉल्ड एज राइट। तो जो फ्रीडम हमको दिया गया है और वही फ्रीडम लॉ के द्वारा या फिर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा प्रोटेक्टेड है, उसे बोला जाता है राइट्स। गॉट इट? विदाउट राइट्स ह्यूमंस कैन नॉट लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। तो राइट्स के बगैर हम एक अच्छी और सम्मानजनक मर्यादापूर्ण जीवन को नहीं जी सकते हैं। ठीक है, राइट्स ही है जिसके बदौलत हम अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, एक आसान सी अच्छी सी ज़िंदगी और लाइफ को हम जीते हैं। गॉट इट? इट कैन बी पॉलिटिकल, सोशल, जुडिशियल एंड नेचुरल। तो राइट्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, सोशल राइट्स होते हैं, जुडिशियल राइट्स होते हैं और नेचुरल राइट्स होते हैं। ठीक है, राइट्स एग्जिस्ट ओनली इन सोसाइटी। तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसी में ही राइट्स दिए जाते हैं। राइट्स आर गिवन फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। राइट्स क्यों दिए जाते हैं? एक इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमें राइट टू एजुकेशन है, राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है और ऐसे बहुत सारी राइट्स दी गई हैं। एजुकेशन से क्या होगा कि हमारी नॉलेज हम बढ़ा सकते हैं और रिलीजियन प्रैक्टिस करने से, गॉड के साथ कनेक्ट करने से हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है वो डेवलप करेगी। इससे हमारा मन भी शांत रहेगा और एजुकेशन से हम पढ़ाई भी करेंगे, एक अच्छी लाइफ हम जिएंगे। ठीक है, तो ये हुआ ना इंडिविजुअल डेवलपमेंट। फिर हमें राइट टू चूज़ योर करियर या फिर प्रोफेशन भी दिया गया है जिसके बदौलत हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं वो भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो ये सब दिया गया है टू डेवलप एन इंडिविजुअल। ओके, राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। जो भी राइट्स होते हैं वो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं या फिर स्टेट के द्वारा उन्हें सिक्योरिटी दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू लास्की, लास्की कौन है? ये एक थिंकर है जिनका पूरा नाम है हैरोल्ड लास्की। राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट, टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। है ना, सोशल लाइफ में कुछ कंडीशंस है जिसके बदौलत एक इंसान उसका सबसे बेहतर वाला वर्जन बन सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टी.एच. ग्रीन, राइट इज अ पावर क्लेम्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटरी टू कॉमन गुड। राइट एक पावर है जो कि क्लेम करता है एंड रिकॉग्नाइज करता है सभी के लिए अच्छा या सबकी भलाई। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स। राइट्स विच बिलोंग्स टू ऑल ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एज ह्यूमन राइट। जो राइट सभी इंसानों के पास है उन्हें बोला जाता है ह्यूमन राइट्स या फिर मानविक अधिकार। इट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स की जो डिग्निटी है उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे रिकॉग्नाइज करता है। डिग्निटी क्या है? मर्यादापूर्ण जीवन, मीन्स एक अच्छा सम्मानजनक जीवन को अतिवाहित करना, तो इसको प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स। ठीक है, कि एक इंसान जो है वो कैसे एक अच्छी लाइफ जी सके, सम्मानजनक लाइफ जी सके। ठीक है, दीज राइट्स आर यूनिवर्सल। ये जो ह्यूमन राइट्स है ना ये यूनिवर्सल है, मीन ऑल आर एंटाइटल्ड टू इट। जो भी जितने भी सारे इंसान हैं यूनाइटेड नेशन में, जितने भी सारे कंट्रीज हैं, उनके सारे सिटीजन्स के पास ये राइट है। दीज राइट्स आर इनहेरेंट एंड इनअलिएनेबल। इनहेरेंट मीन्स जब हम पैदा हुए इसी राइट्स को लेकर हम पैदा हुए। इनअलिएनेबल मीन्स इसको हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता। दीज राइट्स आर इंटरनेशनली गारंटेड। जितनी भी ह्यूमन राइट्स है वो सब इंटरनेशनली गारंटेड है, मीन्स सभी के द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, इंटरनेशनल में जितने भी सारे कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स में सभी के द्वारा लीगली प्रोटेक्टेड है। अनइक्वल फॉर ऑल मीन्स ये जितने भी सारे राइट्स हैं सभी ह्यूमन के पास इक्वल है। ठीक है, मेरे पास जितने राइट्स हैं आपके पास भी उतने ही राइट्स हैं। न्याय के द्वारा ये सब प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इट बिलोंग्स टू ऑल ह्यूमन फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। पैदा होने से लेकर मरने तक ये राइट्स आपके साथ रहते हैं। इट कैन नॉट बी टेकन अवे बट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर सम टाइम। हमसे ये अधिकार कोई ले नहीं सकता लेकिन कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम। ठीक है, कुछ ही समय के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे कि कोई इमरजेंसी आ गई या फिर कुछ हो गया तो आपसे ये राइट्स कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्टेड करे जाते हैं, लेकिन कोई आपसे ये राइट नहीं ले सकता। देन आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर इम्पोर्टेंट एज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ह्यूमन बींग्स। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये प्रत्येक इंसान को, सभी को ये प्रोटेक्ट करता है। फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, एक इंसान की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप
सोचो, अगर हमारे पास राइट टू एजुकेशन नहीं होता, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन अगर नहीं होता, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी नहीं होता, तो क्या हम एक अच्छी लाइफ जी सकते थे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे राइट्स हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने हमें इतने भी सारे राइट्स दिए हैं ना, जिसके लिए ही हम आज एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन, हर एक इंसान की मर्यादा को प्रोटेक्ट करता है। टू प्रमोट डेमोक्रेसी एंड जस्टिस, जो डेमोक्रेसी है उसी सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को एंड ये जस्टिस को, मीन्स किसी के साथ भी किसी भी तरीके का अन्याय नहीं हो सकता है, सभी को जस्टिस मिलेगा अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो। ठीक है, तो ये सबको प्रमोट करता है। इट रिकॉग्नाइज आवर फ्रीडम टू मेक चॉइसेस अबाउट आवर लाइफ एंड टू डेवलप आवर पोटेंशियल, तो ये रिकॉग्नाइज करता है उसी फ्रीडम को जिस फ्रीडम में हम क्या कर सकते हैं, हमारी लाइफ में हमें क्या क्या करना है उसके लिए हम डिसीजन ले सकते हैं, एंड हमारी अंदर जो पोटेंशियल है, छुपा हुआ जो पोटेंशियल है, जो स्किल है, हम उसे डेवलप कर सकें। ठीक है, देन आगे कि हमारे पास कौन कौन से राइट्स है। वैसे तो देखा जाए बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है। ओके, नो ह्यूमन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, सेक्स एंड कलर और प्लेस ऑफ बर्थ, तो किसी भी इंसान को कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करा नहीं जा सकता। किसी के साथ किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, डिसीजन मेकिंग एंड टू फॉर्म अ ग्रुप एंड एसोसिएशन, हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, हमारी जो भी अंदर भावना है, जो भी हम सोचते हैं, हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं और हम ग्रुप और एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हैं। फ्रीडम टू डेवलप इंडिविजुअल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इनर स्किल एंड टैलेंट, जो भी हमारे अंदर टैलेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, एक इंडिविजुअल को डेवलपमेंट करने के लिए हमें राइट दी गई है, हर तरीके की फ्रीडम हमें दी गई है। राइट अगेंस्ट पॉवर्टी, कोई भी इंसान पॉवर्टी में नहीं जिएगा, उसके अगेंस्ट इसको राइट है। कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट में कई सारी स्कीम्स निकलती हैं जो भी लोग अभी पॉवर्टी में हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए या फिर उनकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, जैसे कि चावल दिए जाते हैं उनको, स्कीम्स के द्वारा एम्प्लॉयमेंट दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राइट अगेंस्ट टॉर्चर, अगेंस्ट थ्रेट टू लाइफ एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो किसी भी तरीके की टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन है सभी के अगेंस्ट राइट दी जाती है, जैसे कि आपके साथ किसी भी तरीके की टॉर्चर ना हो। राइट अगेंस्ट वायोलेशन, किसी भी तरीके की वायोलेशन आपके साथ ना हो, उसके अगेंस्ट भी आपको राइट मिलता है। ठीक है, राइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड मिसयूज ऑफ लॉ, किसी भी तरीके का अन्याय हो या फिर कोई भी अगर मिसयूज़ करता है पावर को या फिर लॉ को, तो उसके अगेंस्ट भी हमें राइट दी गई है। राइट टू लीव अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, हम एक अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हैं। राइट टू एजुकेशन मीन्स हम पढ़ाई कर सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता। राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको बनाने में, फॉर एग्जांपल वोट देंगे, हम इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ऐसे कई सारे राइट्स हमें दी गई है। राइट टू चूज़ प्रोफेशन, आप क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में, आप कौन से प्रोफेशन के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में अपनी नेसेसिटी को फुलफ़िल करने के लिए आप कौन सी प्रोफेशन चुनेंगे, ये भी राइट आपको दी गई है। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर टीचरशिप करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हैं। राइट टू फूड, हाउस एंड क्लॉथ, तो आप खाना खाएंगे, आपके पास घर होगा और आपके पास कपड़े होंगे पहनने के लिए, ये सारी राइट्स भी आपको दी गई हैं। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्राइवेसी, लाइफ को प्रोटेक्ट करा जाएगा, आपको हर तरीके की लिबर्टी मिलेगी एंड आप जो भी सारी अपनी सीक्रेट बातें हैं या फिर अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें आपको प्राइवेसी मिलेगी। ठीक है, और एक बात यही है कि हमें राइट तो दी गई है बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन और एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जितनी भी सारी राइट्स दी गई है वो अच्छाई के लिए दी गई है, लेकिन अगर आप इस राइट्स को यूज़ करेंगे कि नहीं हमें तो राइट मिली है कुछ भी हम करेंगे, तो ऐसे कुछ भी नहीं करा जा सकता। आपने सुना ही होगा कि हम अपनी लाइफ में खुद अच्छे से रह सकते हैं जब तक कि आप किसी और की राइट्स को वायोलेट ना करें। अगर आप किसी दूसरे की राइट्स को वायोलेट करते हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट आ गई फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। नंबर 1 इज़ इनहेरेंट, मीन्स एवरीवन इज़ बॉर्न विद दिस राइट, एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड टू इट। सभी के पास ये राइट्स हैं, जब हम पैदा हुए इसी को लेकर पैदा हुए।
नंबर 2 इज़ नॉन एक्सचेंजेबल, मीन्स हम इसको किसी के साथ, किसी को हम नहीं दे सकते, किसी के पास हम नहीं ला सकते, इसको हम ऐसे एक्सचेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट गिव एन टिकट। एवरी ह्यूमन हैज़ इक्वल राइट्स, मेरे पास जितने राइट्स हैं आपके पास भी उतने ही राइट्स हैं। इट इज़ यूनिवर्सल, मीन्स इट बिलोंग्स टू ऑल और एवरी पर्सन इज एंटाइटल टू इट, ठीक है, ये सभी के पास से जाता है और हर एक इंसान इससे एंटाइटल है, मीन्स इससे जुड़ा हुआ है। इट इज़ प्रैक्टिकल, मीन्स कैन बी डन इन रियलिटी, इसको हम रियलिटी में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गई इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नंबर 1 इज़ मैग्ना कार्टा, ये एक पीस ट्रीटी था जिसको कि माना जाता है कि ह्यूमन राइट्स इसी से ही शुरू हुआ है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेट चार्टर और पीस ट्रीटी। इट वॉज साइंड इन 1215 बाय किंग ऑफ इंग्लैंड एंड पीपल। जो राजा थे और जो लोग थे उनके बीच में ये एक पीस ट्रीटी को साइन करा गया था और इसको माना जाता है कि इसी से ही ह्यूमन राइट्स की शुरुआत हुई है, रिगार्डेड एज द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पिटिशन ऑफ राइट्स 1628 बाय किंग चार्ल्स I। नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जब यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, सारे फंडामेंटल राइट्स उनके सिटीजन्स को दिए गए, ये जो सारी बातें थी ये भी ह्यूमन राइट्स को लाने में एक बड़ा रोल प्ले किया इसने, ठीक है। फ्रेंच डिक्लेरेशन 1789, इसने भी बड़ा रोल प्ले किया ह्यूमन राइट्स को लाने में। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि 1948 में बना था, विच वॉज अडॉप्टेड बाय UNGA, मीन्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये सब कई सारे इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई पीस ट्रीटी हो गया, कोई पिटिशन हो गया या फिर कोई डिक्लेरेशन हो गया, ये सब जो थे ना वो सब ह्यूमन राइट्स को बनाने में, एग्जिस्टेंस में लाने के लिए रोल रही है, ठीक है। ये सभी ने कुछ कुछ रोल प्ले किया है ह्यूमन राइट्स को लाने के लिए। जो पार्ट 2 आएगा कल, उसमें हम काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड 3 जनरेशन ऑफ राइट्स को पढ़ेंगे। गॉट इट?